जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सिंग ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के थर्ड पार्ट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उनके पार्ट्स को देखेंगे तो एंड उसको डिफाइन करेंगे ब्रेन को। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट वन हमारा है पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। टू टाइप्स में डिवाइड्स हुए हैं हमारे नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि दो न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन न्यूरॉन से एक गैंग्लिया सेल से मिलके बनी होती हैं। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है हमारा क्रोमोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ताकि उस इसलिए प्रेजेंट होते हैं उसमें तभी इसमें चांसेस होते हैं क्या, ट्यूमर्स होने के चांसेस होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके कोई चांसेस नहीं होते हैं कैंसर बस सेल के, क्योंकि इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं उस। और नेक्स्ट वन हमारा है, इसमें होता है कि न्यूरॉन सेल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन सेल से मिलकर नर्व सेल्स जो होती हैं कि वो बनी होती हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स क्या होते हैं कि ये जो लिम्फ में प्रेजेंट होती हैं हमारी और अदर बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है कि जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को कैरी करना, इंफॉर्मेशन को पहुँचा मतलब इंफॉर्मेशन को करवाना, ठीक है, ऑर्डर देना, इनका काम होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वर्क होता है का काम करना। ठीक है, और ये टू टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट वन देख लेते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि वो जो हम ऑटोमेटिकली, ठीक है, हमारा जो उस पर कंट्रोल हो, हम जो भी वर्क कर रहे हैं उस पर हमारा कंट्रोल हो, उससे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हैंड को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मूव करना, बोलना, ठीक है, हम बोल रहे हैं, हमने कोई भी वर्क को कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, किसी पर्सन को परसीव करना, मूवमेंट करना, ठीक है, और मोटिवेशंस, एंजाइटी वगैरह कुछ भी हो गए बॉडी में चेंजेस, तो ये चेंजेस तो होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स में। कोई भी वर्क करना भी होगा जिस पे हमारा कंट्रोल हो उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली वर्क करना। ठीक है, ऑटोमेटिकली जैसे हमारा ऑर्गन वर्क कर रहा है, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट का बीट होना, ये ऑटोमेटिकली हार्ट बीट होते हैं। और लंग्स का फंक्शंस हो गए, और जो लंग्स के फंक्शंस हो गए, जैसे एल्वोलाई में जब हमारा ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, एल्वोलाई में वो चेंज हो रहा है, हमारे बॉडी का जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है वो चेंज करके क्या कर रहा है, बाहर का एग्जिट आउट कर रहा है। ठीक है, वो भी ऑटोमेटिकली में आ गए। ठीक है, और किडनीज के जो फंक्शंस वगैरह हो गए, सारे लगभग सारे ऑर्गन्स के जो इंटरनली ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हो गए वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम्स में आएंगे। ऑटोमेटिकली नर्वस सिस्टम्स जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइस होते हैं। फर्स्ट वन हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि ये क्विकली रिएक्शन करता है जब हमारा ब्रेन कोई दूसरा वर्क कर रहा है। ठीक है, कि दूसरा कोई वर्क कर रहा है कि और क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड ये हैंडल कर रहा है मूवमेंट वगैरह को, अचानक से हमारा ब्रेन क्या होता है कि अचानक से रिटर्न आ जा रहा है, या बोल सकते हैं कि डर जा रहे हैं हम, तो क्या क्विक रिएक्शन करता है। हम डर जाएंगे, क्विक रिएक्शन करेगा तो हमारा हार्ट बीट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम्स वर्क करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस में वर्क करते हैं, तो ये हमारे बॉडी को अलाइनमेंट को मूवमेंट करने मतलब मेंटेन करने में, एंड जो जीआई सिस्टम्स होते हैं हमारे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम, जो फूड डाइजेशंस वगैरह कैसे हो रहे हैं, एंजाइम सिक्रेशंस वगैरह, हार्मोन्स सिक्रेशंस वगैरह, ये क्या करती है, उसमें हेल्प करती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती हैं। और ब्लड प्रेशर को, इस सब को मेंटेन करके रखती है इंटरनली, फ्लूइड प्रेशर्स वगैरह को ये सब मेंटेन करके रखती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। और नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें टू टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल हमारे टू टाइप्स के, ये दोनों ज्वाइंट्स होते हैं, इसमें ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जितने लेयर इसमें होते हैं उसमें इसमें भी उतने ही लेयर्स होते हैं। तो आज हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फिर देख लेते हैं।
brain can the brain, it is the complex organ that is the controlling by mainly of the body functions. ब्रेन जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, मतलब ढेर सारे मटेरियल से मिलके बना होता है, अकेले तो ये काम नहीं करेगा, मुझे ढेर सारे ऑर्गन से मिलके ये वर्क करता है। ये कंट्रोल किसको कर रहा है, मेनली किसको, हमारे बॉडी के फंक्शंस को, हमारे परसेप्शन को, एनी वर्क को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैरी करना, फिर लेके जाना, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शंस वगैरह हो गए, जैसे कोई भी वर्क हो गया बॉडी के एक्सटर्नली इंटरनली, तो हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेन, इट इज़ द मेड अप 100 न्यूरॉन सेल। जो हमारा ब्रेन होता है वो 100 न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। हमारा ब्रेन जो होता है कि 100 न्यूरॉन सेल से मिलके बना होता है, बट क्या होता है कि जो एक्टिव होते हैं, ठीक है, सारे के सारे एक्टिव नहीं होते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो क्या होता है कि 15 बिलियन सेल एक्टिव होते हैं, ठीक है। 15 मिलियन सेल जो होते हैं एक्टिव होते हैं। और उसके बीच में, किसके बीच में एक्टिव होते हैं, तो जब बच्चा जो होता है कि 1 से 5 ईयर्स के हो जाते हैं, ठीक है, 1 से 5 ईयर्स के बच्चे हैं उसमें इंक्रीज होते रहते हैं या एक्टिव होते रहते हैं, ठीक है, इतने में एक्टिव होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल वेट क्या होता है, ब्रेन का नॉर्मल वेट जो होता है कि 1300 से क्या होता है कि 1400 ग्राम होता है, ठीक है, 1300 से 1400 ग्राम होता है। और मेनली कितना होता है मेन में, तो वो 1370 ग्राम से लेके वुमेन में क्या होता है कि उतना ही होता है, ठीक है, 1370 ग्राम होता है। और वुमेन में 1200 ग्राम होता है। अगर मतलब एज के अकॉर्डिंग, जैसे एज ढल रहा है, एज बढ़ रही है, ठीक है, ओल्ड एज ऐसे वगैरह बढ़ रहे हैं, तो 2 होता है कि 2.7 ग्राम्स पर ईयर घटते रहते हैं। ब्रेन का वेट जो होता है कि वो घटता रहता है। और वुमेन में क्या होता है कि वुमेन में 2.2 ग्राम्स क्या होते हैं कि घटते रहते हैं। जैसे ओल्ड पर्सन्स हो गए, उनमें भी क्या होता है कि ब्रेन की जो वेट होती है वो भी घटती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रेन डेवलप्ड 6, ब्रेन कितने में डेवलप्ड होता है, कब डेवलप्ड होता है, तो ब्रेन जो हमारा होता है वो 6 to 7 वीक स्टार्ट डेवलप्ड। यहाँ जब जो मदर होती है वो जब कंसीव करती है, बेबी को कंसीव करती है, तो 6 से 7 वीक में क्या होता है कि ब्रेन डेवलप्ड कर जाते हैं, ठीक है, डेवलप्ड होते हैं, स्टार्ट होते हैं उतने में। नेक्स्ट है लेयर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कितने लेयर्स होते हैं उसको, और जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है उसको देख लेते हैं। तो इट इज़ 3 मेनेंजियल लेयर। जो मेनेंजियल लेयर्स होती हैं ये हमारे ब्रेन को क्या कर रही हैं, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। ये 3 लेयर्स होती है मेनेंजियल लेयर, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर हम जैसे कि नदी वदी में क्या होता है कि सब नहाते वहाते हैं, वहाँ से अगर इन्फेक्शंस वगैरह हो गए, बैक्टीरियाज वगैरह अटैक कर दे, वायरस वगैरह हो गया कुछ, तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो जाता है मेनिंजियल लेयर में, तो उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस को ही इन्फेक्शन इन्फ्लामेशंस बोलते हैं, मेनिंजियल लेयर में हो जाते हैं तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे ब्रेन को कि बाहर से क्या होता है कि चोट वोट लगने पे, ठीक है, चोट वोट लगने पे हमारे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स ना हो स्कल के थ्रू, तो इससे प्रोटेक्ट करके रखती है। और इसमें जो फ्लूइड्स होती हैं वो भी प्रोटेक्ट करके और एक दूसरे से सेपरेट करके रखती हैं ताकि फ्रिक्शंस वगैरह ना हो, उससे इन्फ्लामेशंस वगैरह ना हो। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर क्या होता है कि द आउटर मोस्ट लेयर। ये ड्यूरा मैटर जो होती है कि ये हमारे ब्रेन का क्या होता है कि सबसे आउटर लेयर होती है ब्रेन की, ठीक है। आप द मेम्ब्रेन्स दैट इज़ द प्रोटेक्ट आप सपोर्टिंग ब्रेन एंड स्पाइनल। ये भी क्या कर रही हैं कि ये सबसे आउटर लेयर होती हैं, ये भी सपोर्ट कर रही हैं और ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को सपोर्ट कर रही हैं और प्रोटेक्ट करके रखती हैं। नेक्स्ट है आर्कनॉइड मेटा। आर्कनॉइड मेटा क्या होता है कि देयर आर द थिन, ये बहुत पतली लेयर होती है आर्कनॉइड मेटा,
ठीक है। ये लेयर बहुत पतली होती है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर्स ऑफ द टिश्यूज़। ये क्या करती है कि ये जो लेयर्स होती है ये कवरेड होती है, पूरे ब्रेन में कवर करके रखती है। बहुत थीन लेयर होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करती है। क्या ट्रांसपोर्ट करती है? क्योंकि ये बीच की लेयर्स है, ये न्यूट्रिएंट और क्या होता है कि ऑक्सीजन्स वगैरह ट्रांसपोर्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड में एंड ब्रेन में। एंड फंक्शंस क्या? प्रोटेक्ट करना, ये ठीक है प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। CSF सर्कुलेशंस बनाए रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बीच की लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये अटैच्ड होती हैं एंड वाले लेयर से, तो ये लुब्रिकेटिंग्स वगैरह को मेंटेन करके रखती है ताकि फ्रिक्शंस वगैरह ना हो, और इन्फेक्शंस से प्रिवेंशंस करती हैं। लुब्रिकेटिंग जेली जो होता है उसमें भी क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, तो वो प्रोटेक्ट करके रखती है फॉरेन पार्टिकल्स से। नेक्स्ट हमारा है पिया मेटा। ये लास्ट इंडल लेयर्स होती है, हमारे ब्रेन की इंड लेयर होती है, ठीक है। लास्ट वाली इंड लेयर होती है। तो इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर्स होती हैं ऑफ द मेनिंजियल एंड द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स। ये जो होती है कि लास्ट वाली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है मेनिंजियल्स की, दैट आर द कवरिंग ब्रेन एंड स्पाइन। ये भी कवर करके रखती है स्पाइनल कॉर्ड को भी, ब्रेन को भी, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है? ये भी प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई करती है और सपोर्ट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के क्या कितने स्ट्रक्चर्स है? फर्स्ट वन बता दे रहे हैं, ब्रेन के पार्ट्स बताया। फर्स्ट वन फ्रंटल हो गया, आगे का फ्रंट का फ्रंटल हो गया, ठीक है। बीच का पेराइटल हो गया, ठीक है। पीछे का ऑक्सीपिटल हो गया। ऑक्सीपिटल्स वाला जो होता है कि ब्रेन हमारा मेनली होता है, वहाँ पे चोट लग गया तो क्या होता है कि हमारा जो सेरिबेलम होता है उस पर ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, तो वो क्या करते हैं कि सडनली डेथ होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ टेम्पोरल आर्टरी होता है, यहाँ पे हमारे ईयर्स के आउटसाइड, यहाँ पे ऊपर साइड, तो यहाँ पे टेम्पोरल पार्ट हो गए हमारे स्कल के या ब्रेन के बोल सकते हैं। तो स्कल के भी होते हैं, ब्रेन के भी होते हैं। तो इसके और पार्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा है फोर ब्रेन की मतलब आगे का ब्रेन, एंड मिड ब्रेन मध्य ब्रेन जो उसको भी बीच का ब्रेन हो गया, एंड हिंड ब्रेन बिहाइंड पीछे का ब्रेन हो गया, ठीक है। जो हो गया हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। इतने में आ गए हमारे मिड ब्रेन, ठीक है। इतने में पीछे से में आ गया हिंड ब्रेन। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो इसमें हमारा प्रेजेंट होता है, बता रहे हैं। इसमें हमारे फोर ब्रेन में आएंगे, हमारे फोर ब्रेन में आएंगे सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है? तो हमारा सेरिब्रम जो होता है कि वो हमारे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो ये सेरिब्रम इसमें आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हमारा थैलेमस, ये हमारा थैलेमस हो गया। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस मिड ब्रेन में आएंगे। जो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटेक्ट मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं हमारे आई को एंड ईयर्स को। एंड जो हमारे हिंज ब्रेन्स में आ गए, जिससे सेरिबेलम्स हो गए और मेडुला हो गया, ऑब्लंगाटा प्रोन, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन सेरिब्रम क्या होता है कि it is the most complex and the largest part of the brain। ये जो होता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेरिब्रम जो होता है कि वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स या लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। देखिए इतना बड़ा होता है हमारे ब्रेन का जो पार्ट्स होता है सेरिब्रम, ठीक है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स, ये ढेर सारे मतलब मटेरियल से मिलके बना होता है, ठीक है।
डियर इज सेरिब्रम इट इज़ अ कवरिंग बाय द थिक लेयर। जो सेरिब्रम होते हैं वो थिक लेयर से मिलके बने होते हैं या कवर्ड होते हैं, सॉरी मिलके नहीं बने होते, कवर्ड होते हैं थिक लेयर से, ठीक है। ऑफ द हार्टली पैकेट, मतलब ये बहुत टाइटली पैकेट्स होते हैं न्यूरॉन से, ठीक है, ये न्यूरॉन से पैकेट होते हैं। कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और जिसे हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब जिससे ये कवर्ड हो रहा है, ठीक है, टाइटली न्यूरॉन से कवर्ड हो रहा है तो उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। जो सेरिब्रल होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ग्रे मेटा वाई, तो उसको बताएंगे। इट इज़ द डेसिटेड इनटू द टू हेमिस्फीयर। ये क्या होता है कि ये डिवाइड्स होते हैं ये टू हेमिस्फीयर में। जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है, ये आधा ब्रेन हो गया, ये आधा, ये डिवाइड होते हैं टू हेमिस्फीयर, इसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स में डिवाइड्स होते हैं, टू हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहे हैं। इसके फंक्शंस क्या होते हैं सेरिब्रम के, तो ये इसके फंक्शंस कंट्रोल द आउटपुट, ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशंस को मेंटेन करके रखता है, इसको कंट्रोल करके रखता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिको हार्मोन्स ईटीसी, कोई जो भी हार्मोन्स है वो उसको मेंटेन करके रख रहा है, और थायराइड्स हार्मोन्स वगैरह को सारे को मेंटेन करके रखते हैं। एंड कंट्रोल द मोटर नर्व, जो इंफॉर्मेशंस को लेके जा रही है हमारे ब्रेन तक, उसको भी कंट्रोल करके रखता है। लेके जा रही नहीं, जो मैसेज को लेके आ रही है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, जो मैसेज को लेके आ रही है उसको कंट्रोल करके रखता है। और फूड एंड वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट तो देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या क्या वर्क करते हैं। हाइपो मीन्स अंदर होता है, हमारे मेडिकल टर्म में हाइपो को जैसे कि हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें इसका मतलब है, हाइपो का मतलब ये अंदर एक्टिविटी कर रहा है, हमारे लव को, इमोशंस को, हमारे फ्रस्ट्रेशंस को इसमें वर्क करेगा। और मोटिवेशंस, बिहेवियर्स, जो भी एक्सटर्नल हमारी पर्सनालिटी है उस पर भी वर्क करता है हमारा हाइपोथैलेमस। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये रेगुलेट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है, तो ये हाइपो जो थैलेमस होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर, ठीक है। ये हाइपो इमोशंस को मेंटेन करके रखता है, यही क्या करता है कि इमोशंस, फ्रस्ट्रेशंस, हमारे लव, हमारे सारे वर्क को ये मेंटेन करके रखता है, हमारे बिहेवियर को, इमोशंस को मेंटेन करके रखता है। थैलेमस जो होता है कि यहीं प्रेजेंट है, छोटा सा होता है, हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है थैलेमस। तो ये क्या वर्क कर रहा है थैलेमस, इट इज़ द स्मॉलर एग शेप्ड। जो थैलेमस होता है वो स्मॉलर एग शेप्ड का होता है, ये थैलेमस हो गया, स्मॉलर एग शेप्ड का होता है थैलेमस, ठीक है। वो स्ट्रक्चरली लोकेलाइड इनटू द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये पूरे सेंटर, थैलेमस जो होता है ब्रेन के सेंटर में, मतलब बीच में, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द कैरी द सेंसेशन इन्फॉर्मेशन, ये क्या कर रही है कि थैलेमस जो होती है कि इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, ठीक है, ये सेंसेशन को, इन्फॉर्मेशन को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। फिर तो मोटर नर्व जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा, फिर क्या कर रही है, सेंसेशन को कैरी करना। और जो पेन वो होता है तो ये एक्टिव होती है, टेम्परेचर्स को मेंटेन करना, सेंड टू द सेरिब्रम, और ये मैसेजेस को, सारे मैसेजेस को सेंड करना सेरिब्रम को, इसको सेंड करना, सेरिब्रम को सेंड करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा है ये हिंड ब्रेन में आएंगे। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा को पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, ये मेडुला ऑब्लंगाटा किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। टू द हेल्प इन द ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग पैटर्न को मतलब ब्रीथिंग पैटर्न में हेल्प करता है। वोमिटिंग्स में कि एक जब सारे कारण इसके ये होते हैं, वोमिटिंग, ब्रीथिंग्स में, और बीपी, ब्लड प्रेशर्स में, जीआई फंक्शंस में ये हेल्प करती है मेडुलरी ऑब्लंगाटा, ठीक है। पोन्स में क्या होता है कि पोन्स ये हेल्प करती है रेगुलेशन
स्लीपिंग पैटर्न में ये रेगुलेट करती है हमें कितना स्लीप चाहिए कि हमारी बॉडी रेस्ट कर सके और वो आगे वर्क करने में हेल्पफुल हो। और रिक्वायरमेंट इन नीड के अकॉर्डिंग ये स्लीप। और क्या होता है कि हमारे जो टाइम बने होते हैं स्लीपिंग पैटर्न के, तो उसको रेगुलेट करती है टाइम टू टाइम। सेरिब्रम क्या होती है, सेरिबेलम कहाँ प्रेजेंट होती है कि यहाँ हमारा प्रोन प्रेजेंट होता है। और ये हमारा हो गया मेडुलरी अब्लंगाटा, ठीक है, मेडुलरी अब्लंगाटा। और फिर हो गया कि स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, सेरिबेलम्स ये प्रेजेंट हो गया हमारे सेरिबेलम्स, ठीक है। ये मेडुलरी अब्लंगाटा, ये सेरिबेलम्स हो गए, सेरिबेलम्स, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंट बाय द बिहाइंड ऑफ द ब्रेन। ये पूरे ब्रेन के नीचे क्या होता है कि ये नीचे प्रेजेंट होती है, बिहाइंड प्रेजेंट होती है। मेंटेनिंग बाय द पोस्चर लर्निंग, ये लर्निंग में हमारे उसमें मेंटेन करती है। हमारे सेरिबेलम जो होता है कि मेंटेन करके रखता है। जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसे रिकॉल करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो उसमें भी ये लर्निंग पैटर्न में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। थैंक यू क्लास, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।